नमस्कार, मैं हूं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दृष्टिबाधित जूडो खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। राजस्थान स्टेट ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप आयोजित। राजीव गांधी स्टेडियम में शुरू हुई 14 वर्षीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता। नजर आई अव्यवस्थाएं। नई प्रजाति की किस्मों के बीजों का आवंटन। स्थानीय परिस्थितियों में अधिक उपज देने वाली हैं किस्में। समय के साथ साथ भजन संध्या का भी बदला स्वरूप, बोले भजन सम्राट अनूप जलोटा। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के तत्वावधान में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर पहली बार राजस्थान स्टेट ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप हुई। चैंपियनशिप में राज्य भर के करीब 150 पैरा जूडो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह में अतिथियों के रूप में विधायक गणेश राज बंसल, राजस्थान ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र मित्तल, राजस्थान ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन अध्यक्ष वेद प्रकाश, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय, अर्जुन अवार्डी जगजीत सिंह, राजस्थान ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के सचिव मालचंद योगी, जोधपुर डिस्कॉम के सेवानिवृत्त एससी आईपी गुप्ता सहित राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य मलकी सिंह मान मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि हनुमानगढ़ में पहली बार राज्य स्तरीय दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो सराहनीय है। इस प्रतियोगिता के आयोजन से दृष्टिबाधित बच्चों में आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे। अतिथियों ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने का आह्वान करते हुए कहा कि खेल में जीत हार मायने नहीं रखती, बल्कि खेल में खेलना मायने रखता है। इस दौरान राजस्थान ब्लाइंड एसोसिएशन अध्यक्ष वेद प्रकाश ने ब्लाइंड जूडो खिलाड़ियों के लिए मैट सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए विधायक गणेश राज बंसल से निवेदन किया। विधायक गणेश राज बंसल ने तुरंत प्रभाव से विधायक मद से 2 लाख रुपए एसोसिएशन को देने की घोषणा की। प्रतियोगिता के तहत अनेकों मैच हुए। बताया गया कि 19 अक्टूबर को सेमिनार होगा। इसमें नेशनल रेफरी राहुल नायक और राज्य सचिव मालचंद योगी सहित राज्य भर के करीब 40 निर्णायक हिस्सा लेंगे। इसमें 15 दक्ष और 20 नए निर्णायकों के लिए रेफरी सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा। उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा और संगठनात्मक मसलों पर खुलकर चर्चा होगी। जूडो कोच व आयोजन समिति सचिव अभयजीत सिंह ने बताया कि चैंपियनशिप में राज्य भर के करीब 150 पैरा जूडो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। महिला व पुरुष वर्ग की चैंपियनशिप में 14 वर्ष तक आयु के दृष्टिबाधित खिलाड़ी सब जूनियर, 20 वर्ष आयु तक के खिलाड़ी जूनियर और 20 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने सीनियर वर्ग में हिस्सा लिया। विजेता खिलाड़ी 26 व 27 अक्टूबर को लखनऊ में प्रस्तावित एशियन यूथ पैरा गेम्स के लिए ट्रायल में हिस्सा लेंगे। हमारे राजस्थान से और हनुमानगढ़ से मेरे से अच्छा ठीक ऐसा हो कि एक ओलंपिक का मेडल जीते। जैसे ब्लाइंड जूडो में इस बार पेरिस पैरालंपिक्स में कपिल परमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके पूरी ब्लाइंड एसोसिएशन का पूरे इंडिया का नाम रोशन किया। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप उनसे सीखें, उन्होंने कैसे ट्रेनिंग करी। खिलाड़ी बनने के लिए कई बार हमें कुछ चीज़ें अकेला बैठ के सोचनी चाहिए, क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं हमें वही चीज़ें मिलती रहेगी जो हमें आज मिल रही है। यदि कुछ हटके करेंगे, कुछ हम अपना परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल बदलिए, अपने कोच के साथ बैठ के उससे बात करिए। आज अग्रसेन भवन हनुमानगढ़ में 5वीं ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप का आगाज हुआ है। इस खेल में जो विशेष योग्यजन बच्चे हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, उन्हें प्रशिक्षण देकर उन्हें खिलाया जा रहा है। बच्चे जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छा खेले, भगवान ने इन्हें विशेष योग्यजन बनाया है। लेकिन जो इनके प्रशिक्षक गण हैं उन्होंने इनमें खेल भावना जागृत करते हुए इन्हें अच्छा प्रशिक्षण देकर और इन्हें अच्छा प्रशिक्षण दिए और अच्छा खेल रहे हैं। मैं जो हमारे यहाँ के जिला के जूडो एसोसिएशन के हमारे गुप्ता जी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे वेद प्रकाश जी लखोटिया जो राज्य स्तरीय अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस प्रकार से जो विशेष योग्यजन बच्चों में खेल भावना जागृत करते हुए उन्हें खेल खेलने के लिए प्रेरित किया है और आप टूर्नामेंट करवा रहे हो। बहुत ही अच्छी शुरुआत है, आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। मैं बच्चों को भी यही कहूँगा कि आप खेल को खेल की भावना से खेलते हुए अच्छा खेलें और आप अपना जो आगामी जीवन है अच्छे से जिए।
मीटें और वो ड्रेस के लिए भी कुछ घोषणा करी है? जो एसोसिएशन ने आदेश दिया तो 2 लाख रुपए तक का मैं विधायक मत से राशि देने की मैं घोषणा की है। वो ये जब भी कहेंगे मैं उपलब्ध कराऊंगा। राजस्थान स्टेट ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन की तरफ से 5वीं चैंपियनशिप हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में आयोजित हो रही है, जिसका आगाज अभी कुछ समय पूर्व अतिथियों ने किया और इसमें पूरे राजस्थान के विभिन्न जिलों से 150 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आए हैं और ब्लाइंड बच्चों के विकास के लिए स्टेट एसोसिएशन निरंतर प्रयासरत है। ये यहाँ इस प्रतियोगिता से चयनित बच्चे अपने राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन में शामिल हो सकेंगे। यह एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त है और इसी के तहत उन्हीं के मार्गदर्शन में हम स्टेट आयोजन करवा। जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में शुक्रवार को शिक्षा विभाग की 14 वर्षीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। 5 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वड़चालीस की ओर से करवाया जा रहा है। इसमें छात्र वर्ग की 45 और छात्रा वर्ग की 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए जिले भर के विद्यालयों से बच्चे शुक्रवार को पानी के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। न तो स्टेडियम में बने वाटर कूलर में पानी था और न ही कैंपर आदि के जरिए पानी की व्यवस्था की गई थी। रेस सहित अन्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए परेशान होते नजर आए। न ही खिलाड़ियों के लिए अल्पाहार आदि की व्यवस्था की गई। खिलाड़ियों ने बताया कि वे शुक्रवार सुबह घर से पानी की बोतल व लंच लेकर राजीव गांधी स्टेडियम में आए थे। उनके पास बोतलों में भरा पानी खत्म हो गया। स्टेडियम में बने वाटर कूलर में भी पानी नहीं था। आयोजकों की ओर से पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। खिलाड़ियों के अनुसार उन्होंने आयोजकों को अवगत भी करवाया, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। हम यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में टूर्नामेंट खेलने के लिए आए थे राजीव गांधी स्टेडियम में। तो हम सुबह से आए हैं। हमको यहाँ पर अभी तक पानी वगैरह कुछ ना ही पूछा है, ना ही मिला है। हमने रेस कर ली, पूरे सारे टूर्नामेंट हो गए, ना ही पानी मिला है। पहले था, अब तो वो भी नहीं है, ना ही हमको मिल रहा है और ना ही कहीं हम पूछ रहे हैं, कोई बता भी नहीं रहा है हमको कहाँ पे है। खाने की व्यवस्था भी कमी है, यहाँ पे कुछ ही नहीं है। मेरा नाम अभय है। मैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बरगद हनुमानगढ़ टाउन से आया हूँ। यहाँ पे हमारे रेस में आए हैं। यहाँ पे बाद में पानी देखा तो पानी खत्म था, पानी का है ही नहीं पूरा। जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता स्थल पर आयोजक विद्यालय की ओर से व्यवस्था करवाई जानी थी। स्टेडियम में सुबह से मोटरें चालू की गई थी ताकि पानी की कमी ना हो। करीब 2000 बच्चों के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से टंकी खाली हो गई। दोबारा मोटर चलाकर टंकी भरवाई गई। तो सर ये सारी व्यवस्था ये जो स्कूल है जिसका आवंटित किया गया सर, इनके द्वारा करवाई जानी थी। क्या क्या वैसे जैसे टेंट, माइक, पानी, अगर भोजन की व्यवस्था कुछ है तो वो अलग से है। बाकी टेंट, पानी की और तो व्यवस्था इस स्कूल के द्वारा करवाई जानी थी। बच्चों की ना तो कुछ खाने की व्यवस्था, ना भोजन की व्यवस्था। सर ये संबंधित स्कूल से संपर्क करें तो ज्यादा बढ़िया। प्रतियोगिता संयोजक हंसराज शर्मा ने बताया कि बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से इसके लिए कोई बजट नहीं दिया जाता। भोजन आदि की व्यवस्था करवाने के लिए कोई भामाशाह भी आगे नहीं आया। टंकी में पानी नहीं होने पर टैंकर मंगवाया गया है। बच्चों की व्यवस्था के लिए इंगित करते हैं, उनको सूचित किया गया है। अभी ये व्यवस्थाएं कम है, क्या क्या तो आ रहे हैं। यहाँ व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्था नहीं है क्योंकि सरकार कुछ नहीं देती इसमें और उनको बजट नहीं दिया जाता, 0 बजट है। और वो उन पर डिपेंड करता है, स्कूल वालों पर भी क्या व्यवस्था करें। बाकी उन्होंने पानी वगैरह की व्यवस्था की है, चाय की व्यवस्था की है, चाय केवल निर्णायकों के लिए की है। तो बच्चों को ना तो यहाँ पानी मिल रहा है, ना कोई भोजन की व्यवस्था। बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, पानी कर रहे हैं। हाँ, भोजन की व्यवस्था कोई घमाशा नहीं मिला है, तो पानी वो टैंकर मंगवा रहे हैं, अभी बात हुई है और आ रहे हैं तुलसीराम। टंकी में भी पानी नहीं है। हाँ, टंकी में पानी नहीं था, वो स्विच किया फिर मोटर वगैरह। बच्चों का आरोप है अगर व्यवस्था नहीं है तो क्यों करवाते हैं टूर्नामेंट थोपे गए हैं दरअसल स्कूल को। और किसने थोपे हैं? शिक्षा विभाग द्वारा थोपे गए। जिले में किसानों को नई उन्नत किस्मों की जानकारी देने, स्थानीय प्रचलित किस्मों के मुकाबले ऐसे किसान जो नई फसलों के बारे में जानते नहीं हैं, सरकार ने ऐसे प्रयासों को पूरा करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित नई प्रजाति की किस्मों के बीजों का आवंटन किया है। इसमें लगभग 5000 क्विंटल चना के बीज का आवंटन किया गया है। इसमें स्थानीय किस्में जो किसान उपयोग में लेते हैं, उनके मुकाबले स्थानीय परिस्थितियों में अधिक उपज देने वाली, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा पाई जाती है।
ऐसे ही चारे, गेहूं, सरसों में भी नई किस्मों के बीजों का आवंटन किया गया है। इस संदर्भ में सरकार की ओर से किसानों को बीज के साथ कुछ अन्य आदान भी उपलब्ध करवाए गए हैं। संयुक्त निदेशक कृषि योगेश कुमार वर्मा ने कहा कि किसानों से अपेक्षा है कि वे तत्काल अपने कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करें। उनके पास जाने के समय अपने साथ आवेदन पत्र जरूर साथ लेकर जाएं। कृषि पर्यवेक्षक की ओर से आधार कार्ड के माध्यम से किसानों को टोकन दिया जाएगा। ये समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन है। कुछ में पूर्णतः निःशुल्क है, कुछ में राशि देनी पड़ सकती है। किसान इस बात पर विश्वास रखें कि जो बीज वितरित किया जा रहा है वह उच्च गुणवत्ता का है। इतनी संख्या में भी नहीं है कि सभी किसानों को मिल सके। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीज दिया जाएगा। इस संदर्भ में किसानों को सरकार द्वारा बीज के साथ कुछ अन्य आदान भी उपलब्ध कराए गए हैं। किसान भाइयों से अपेक्षा है कि वे तत्काल अपने कृषि पर्यवेक्षक साथी से संपर्क करें और उनके पास जाने से समय अपने आवेदन को जो है जरूर आवेदन पत्र जरूर साथ लेके जाएं, जिसके अंदर वो मुख्य रूप से टोकन देंगे और आपके आधार कार्ड के माध्यम से देंगे। सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है। कुछ में पूर्णतः निःशुल्क है, कुछ में आपको कर्तव्य राशि हो सकती है। इस बात का विश्वास रखें कि विभाग द्वारा जो बीज दिया जा रहा है वो उच्च गुणवत्ता का है और इतनी संख्या में नहीं है कि आप सभी को मिल सके। तो पहले पाओ के आधार पर दिया गया है। तो आप सभी से अपेक्षा रहेगी कि रबी की जो आगामी सीजन है इसमें आप अधिक से अधिक इसका लाभ लें। किसानों को लगभग 5000 मीट्रिक ग्राम के चने के निःशुल्क वितरण करवाया जाएगा आगामी सीजन के लिए, बुआई के लिए। इसी प्रकार लगभग जिले को 1250 मिनी किट्स बसीम और जेई के प्राप्त हुए हैं, जिनको उप जिला आवंटन कर दिया गया है। आगामी 1-2 दिवस के अंदर बीज की आपूर्ति कराकर किसानों को निःशुल्क इनका वितरण करवाया जाना है। इसी प्रकार लगभग 7000 क्विंटल के आसपास जिले को चना के बीज के लक्ष्य आवंटन हुए हैं। भजन सम्राट अनूप जालोटा ने कहा कि समय के साथ साथ भजन संध्या का भी स्वरूप बदला है। वहीं देश में गत 15 सालों में जो विकास हुआ है वे बीते 70 सालों में नहीं हुआ। वे नोहर में होटल एवाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। नगर पालिका की ओर से श्री राम वाटिका में आयोजित भजन संध्या में भाग लेने के लिए अनूप जालोटा नोहर आए हुए हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे कश्मीर की बात हो या देश के अन्य राज्य, भाजपा के राज में जो विकास हुआ है वह काबिले तारीफ है। वहीं उन्होंने बिग बॉस में जाने के बाद कहा कि वहीं से उनके जीवन में बदलाव शुरू हुआ है। पहले जहां वरिष्ठजन उनके भजन सुनते थे, वहीं बिग बॉस में जाने के बाद यूथ भी उनसे जुड़ा है। पूरी तरह से मनोरंजन प्रदान किया जाए, प्रसन्नता से जाए। जिसको भजन सुनना है उसे भजन सुनाए, जिसको गजल सुननी है उसको गजल भी सुनाई जाए, और जिसको गीत सुनने हैं फिल्म के 2-4 शब्द गीत सुनाए। पर्पस तो सबको संतुष्ट करना है, खुश करना है, और वो आज किया जाएगा। लोगों को सरप्राइज भी होगा कि ये भजन गाने गाते फिल्म गाने से शुरू हो गए। सब करना चाहिए, सब तरह के होते हैं जिनका ये शहर आपसी प्रेम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ हर धर्म के लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। यहाँ कई अलग अलग धर्म के लोग सब एक समान होते हैं। यही तो हमारे देश की खूबी है, देश की विशेषता है। इसीलिए भारत विश्व शक्ति बन रहा है, सबसे बड़ी विश्व की शक्ति भारत बनता जा रहा है। जब भी देख रहे हैं उनके जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं वो मोदी जी से सलाह लेते हैं कि हम अपने देश कैसे चल रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं ताकि हम उसको ठीक करें। तो इसलिए हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमारा देश उन्नति करें। किसी भी प्रदेश में मैं जाता हूँ, मैं तो बहुत घूमता हूँ, सारा संसार देश के कोने कोने में जाता हूँ। तो जिस तरह की प्रगति में देख रहा हूँ, ये 15-20 साल में जो हुई है, इसके पहले ऐसा नहीं था। बिहार का तो ऐसा बड़ा लगता है कि हम
आनंद देते हैं। आज यहाँ मैं आपको संगीत की कुछ विशेष तो सुरों का सागर ही कहती हूँ इनको, क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया कि हर तरह का गीत जब भी इनके कंठ से निकलता है तो वो अपने आप में ही सागर का रूप ले लेता है, चाहे वो भजन हो चाहे वो गीत हो। और जैसे कि इन्होंने करबला का जो गीत सुनाया वो मैंने कुछ पंक्तियाँ उसकी सुनी, तो कोई फर्क नहीं है, बस गाने वाले की इच्छा और सुनने वाले की इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम किस रूप में उसको लेते हैं। तो जिस चीज से पब्लिक खुश हो, कलाकार तो उसको ही सर्वप्रथम। सर्व ब्राह्मण महासभा का शिष्टमंडल शुक्रवार को नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अरशद अली से मिला। जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में महासभा प्रतिनिधियों व सदस्यों ने एसपी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस दौरान शिष्टमंडल ने एसपी को शहर की ज्वलंत समस्याओं से भी अवगत करवाया। जिले में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति व दीपावली त्योहार के मद्देनजर शहर में बिगड़े यातायात व्यवस्था की तरफ एसपी का ध्यान आकर्षित करवाते हुए इसमें सुधार का आग्रह किया। सर्व ब्राह्मण महासभा हनुमानगढ़ का शिष्टमंडल आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला और पुलिस अधीक्षक महोदय का हनुमानगढ़ में आने पर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इसी के साथ सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा शहर की कुछ ज्वलंत समस्या के बारे में भी एसपी साहब को अवगत कराया गया। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि शहर में जो बढ़ रही नशा प्रवृत्ति, इसके लिए हमने निवेदन किया। इसके अलावा शहर के अंदर यातायात व्यवस्था दीपावली त्यौहार पर थोड़ी सी तंग हालत हो जाती है, बाजार के अंदर तंगी में रहता है, इसलिए यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए भी हमने निवेदन किया। सभी सदस्य एसपी साहब से स्वागत देने मिले। हमने मार्केट के बारे में इनको कुछ समस्याएं बताई। दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इसमें हमारे को आवागमन में बड़ी असुविधा होती है, तो उनको कुछ मुद्दे पर मैंने उनसे बातचीत की। क्योंकि दीपावली के टाइम में इमरजेंसी आइटम्स जो बाज़ार में सामान वगैरह आता है या जैसे इमरजेंसी आइटम की जो सुविधा है उनको तो चालू रखते हुए और ट्रैफिक व्यवस्था को सही रखते हुए बाज़ार को सुविधा मिलनी चाहिए। तो दीपावली के टाइम में बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। छोटा भगत सिंह चौक से लेके रेलवे स्टेशन तक बहुत पीछे एरिया है, इसके अंदर अच्छी ढंग से व्यवस्था की जाए। डीएलएड का जिला स्तरीय स्काउट कैंप जारी है। स्काउट कैंप के दौरान शुक्रवार को नशा मुक्त हनुमानगढ़ के लिए चलाए जा रहे मानस अभियान के तहत ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पीलीबंगा एसीबीओ रजनीश कोदारा, एसडीएम खालसा पीजी महाविद्यालय प्राचार्य बलदेव सिंह व अंग्रेज सिंह भुल्लर थे। स्थानीय संघ हनुमानगढ़ जंक्शन के रॉवर्स स्काउट लीडर सोहन गोदारा ने बताया कि बीएसटीसी अंतर्गत डीएलएड में 7 दिवसीय अनिवार्य आवासीय कैंप होता है। स्वयं सेविकाओं की रोजाना तड़के 4:30 बजे गतिविधियां शुरू होती हैं, जो रात्रि 10 बजे तक जारी रहती हैं। स्वयं सेविकाएं तंबू में रहती हैं। स्काउट गाइड को प्राथमिक सहायता, गांठें, आत्मरक्षा, स्काउट आंदोलन से संबंधित जानकारी व नशे के प्रति जागरूकता आदि जानकारी दी जा रही है। समस्त स्काउट गतिविधियां में उत्सुकता से हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों को सुनागरिक बनाना और उनको आगे बढ़कर सेवाभावी होना इस शिविर के दौरान बताया जाता है। स्वयं सेवक एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते हैं। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अपने अपने क्षेत्र की गतिविधि स्वयं सेवकों की ओर से की जाती है। ये जिला स्तरीय डीएलएड का स्काउट कैंप चल रहा है। स्काउट कैंप के दौरान इनके जो बीएसटीसी है, बीएसटीसी के अंदर डीएलएड के अंदर अनिवार्य 7 दिवसीय अवश्य शिविर होता है। सुबह 4 बजे उठकर उठाते हैं, 4:30 साढ़े 4 के आसपास और 10 बजे तक रात तक चलता है। इनका रहना तंबुओं में, खाना खाना सीखना, गांठे हैं, आपके फर्स्ट एड हैं, कल को कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाए, ये इसके दौरान लिया गया है। श्रीमान जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों को एक सुनागरिक बनाना और उनको आगे बढ़कर सेवाभावी होना इस कैंप के दौरान बताया जाता है। आज ये सर मानस नशा मुक्ति अभियान हनुमानगढ़ के तहत आज ड्राइंग प्रतियोगिता कराई गई, जो बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन के पश्चात पीसीसी संगठन महासचिव ललित तुनवाल की ओर से जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी घोषित की गई है।
जिला कार्यकारिणी में जिलाध्यक्ष व संगठन महामंत्री के अलावा 15 उपाध्यक्ष, 20 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 30 सचिव, 2 प्रवक्ता और 2 सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। कार्यकारिणी में सुरेंद्र दादरी अध्यक्ष, गुरमीत सिंह चंद्रा संगठन महामंत्री बनाए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद 1 दिवसीय दौरे के तहत नोहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न निजी कार्यक्रमों में भाग लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद ने यहां सीनियर सिटीजन एवं वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी चंपालाल आचार्य के निवास पर जाकर उनकी कुशलक्षेम जानी। इस दौरान पुरानी बातों पर खुलकर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान राजस्थान में डबल इंजन की सरकार ने खूब काम किया है। चाहे नहरों की बात करें, शिक्षा की बात करें या सड़क की, हर क्षेत्र में बचनलाल सरकार ने जमकर कार्य किया है। बचनलाल जी की सरकार ने की, राजस्थान की सरकार ने की। केंद्र सरकार यानी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार के आशीर्वाद से राजस्थान में बिजली और पानी की कहीं भी कमी नहीं रहेगी। शिक्षा का स्तर और आगे बढ़े, इसके लिए राजस्थान की सरकार प्रयास कर रही है। हरियाणा में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और विकास के नाम पे हमने चुनाव लड़ा और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में हैट्रिक लगने के बाद में यानी तीसरी बार सरकार बनने के बाद में डबल इंजन की जब सरकार बनी है तो विकास की नई योजनाएं और स्थापित होगी। हरियाणा में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी विकास की योजनाएं वंचित नहीं रहे, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रयास करेगी। अभी हम लोग हरियाणा के चुनाव में थे तो सिर्फ एक विकास का मुद्दा को लेकर हम लोग गाँव में गए थे और जिस विकास के मुद्दे को लेकर हम गाँव में गए थे विकास के नाम पर हमें वोट मिले। भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष प्रताप सिंह सुड्डा की अध्यक्षता में जंक्शन में हुई। बैठक में कई प्रस्ताव लिए गए। बैठक के बाद संघ प्रतिनिधि जिला कलेक्टर से मिले और नरमा में कटौती काटने का विरोध करते हुए ज्ञापन सौंप आंदोलन करने की चेतावनी दी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में जिले की धान मंडियों में नरमा में काट का मामला चल रहा है। किसान संघ की जो जिला मासिक बैठक हुई है इसमें हम लोगों ने कुछ 2-3 प्रस्ताव लिए। एक तो जो अभी धान मंडियों में जिले की धान मंडी में नरमे काट वाला जो मामला चल रहा है, ये 2-3 साल पहले जिला कलेक्टर आपके नथमल जी डिडेल और आपके रुक्मणी रियार साहब के साथ हमारा समझौता हो चुका है और उसमें उन्होंने जो आपके जिले के अधिकारी थे, आपके कृषि विपणन बोर्ड के, आपके प्रशासनिक अधिकारी और आपके दोनों धान मंडियों के जो आपके पदाधिकारी है, उन सब ने साइन किया था। इस आप जो काट वाला जो मामला काट नहीं काटा जाएगा और धर्म कांटे से हम तुलवाई करवाएंगे। 2 साल के बाद में भी अभी तक उस समझौते को लागू नहीं किया गया। आज हम कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं कि साहब इस मामले में आपने किया क्या है। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर भारतीय किसान संघ इस बार आंदोलन करेगा और सभी किसानों को साथ में लेके। लेकिन एक बात है कि धान मंडियों में जो काट काटा जा रहा है उस पर भारतीय किसान संघ बिल्कुल सहमत नहीं है। हम धर्म कांटे से तुलवाई कराएंगे, बिना काट तुलवाई कराएंगे। आज भारतीय किसान संघ की जिला बैठक थी। जिला बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया। इसमें एक तो मुख्य रूप से डीएपी की जो किल्लत चल रही है उसके लिए कलेक्टर साहब से भी मिलना है। पहले उप निदेशक तिलन से मिलके आए हैं और उन्होंने कहा भी आगे आने वाले समय में डीएपी की किल्लत नहीं रहेगी। शहर में तिब्बती मार्केट लगाने की अनुमति प्रदान करने की मांग के संबंध में तिब्बती मार्केट लगाने वाले नागरिकों ने तिब्बत रेफ्यूजी स्वीट और सेलर एसोसिएशन हनुमानगढ़ के बैनर तले शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तिब्बती मार्केट लगाने वाले नागरिकों ने बताया कि वे तिब्बत रिफ्यूजी हैं, उनमें अधिकतर महिलाएं हैं तथा वर्तमान में भारत के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी हैं। हमें इस साल ये जगह के परमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि वो जगह प्राइवेट हो चुका है और नगर पालिका के हिसाब से वो जगह प्राइवेट है तो वो परमिशन ही नहीं दे पा रहे, तो जगह ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए उस जगह के मामले के लिए फिर हम यहाँ डीसी के पास आए हुए हैं और 1-1.5 महीने से इधर उधर अभी हम मिल रहे, प्रशासन से मिल रहे, जगह के लिए वो कर रहे, परमिशन रुका हुआ है। अब इसी के लिए डीसी से आए हुए हैं तो देख रहे कि आगे क्या बनता है। सबको तो वैसे तो पता है किसके प्रेशर आ रहे हैं। हमें तो लग रही है व्यापार मंडल की तरफ से कुछ हमारे यहाँ आने से उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसी की वजह से। लेकिन
व्यापार मंडल को हमारी तरफ से या हमें उनकी तरफ से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो अब वैसे भी सबके लिए हो रहा है, क्योंकि बिक्री वैसे भी कम है। लोगों के जेब में पैसे ना होने के कारण लोग पहले जैसे सामान खरीदने नहीं आ रहे, जिनको ज़रूरत है वही आ रहे, जो बाकी तो सब अपना इन्वेस्टमेंट में ही लगा रहे कि बेमतलब तो खर्चा नहीं कर रहे। एक तो वो है, दूसरा तो ऑनलाइन बिजनेस की वजह से है, तीसरा है कि हर कोई सामान लोग के घर घर जाता है बेचने, हर जगह से वो हो रहा है। लेकिन अब उनको लग रहा है कि हमारे वजह से ही उनके बिक्री में थोड़ा कमी आ रही है, शायद उसी की वजह से हो सकता है। मैं थोड़ा विश्वास से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।